नमस्कार छात्रों। हम पढ़ रहे थे गीत फरोश कविता। गीत फरोश कविता का कुछ भाग व्याख्या करने के लिए बच गया था। आज मैं उस भाग को आपको करवा रहा हूँ। कवि भवानी प्रसाद मिश्र एक सेल्समैन की तरह गीत बेचने की बात कर रहे हैं। किस तरह से कवि अपनी कविताओं को बेच देते हैं, अपने हुनर को बेच देते हैं, कुछ लोग अपने ईमान बेच देते हैं। वो बात इस कविता में उन्होंने उठाई हुई है। बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं कवि के ऊपर, गीतकार के ऊपर। तो इसका जो भाग था कि मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। बहुत से गीत जो हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने गिनाए हैं कि किस तरह के गीत मेरे पास हैं। तरह तरह के गीत मेरे पास हैं। जो गीत आपको रुचे, जो गीत आपको भावे, वो गीत आप मुझसे खरीद सकते हो। मेरे पास भांति भांति के अनेक प्रकार के गीत मेरी झोली में है। मेरे जो बैग मैंने कंधे से लटकाया हुआ है उसमें तरह तरह के गीत मेरे पास हैं। कहता है गीत बेचता हूँ। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ जी। गीत जन्म का लिखूँ, मरण का लिखूँ। अगर आपको मेरे गीत पसंद ना आए तो मैं अभी लिख देता हूँ, नया गीत लिख देता हूँ। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा गीत लिख देता हूँ। कहता है जी, गीत जन्म का लिखूं या मरण का लिखूं। मेरे पास अनेक तरह के गीत हैं। मैं आपके जन्मदिन का गीत लिख सकता हूं। वो कहिए, आप कहें तो मैं लिख दूं कि गीत जन्म का लिखूं, मैं जन्मदिन का गीत लिख दूं, या फिर मरण का गीत लिखूं, या मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत लिखूं। मैं तरह तरह के गीत लिखता हूं। जैसा आपको रुचे, जैसा आपको पसंद आए, उसी तरह का गीत मैं आपको लिख सकता हूं। आप अगर कहें तो मैं जन्म का गीत जो है वो लिख दूं। अगर आप चाहें, आप कहें तो मैं मृत्यु का गीत भी लिख दूं। जी, गीत जीत का लिखूं, शरण का लिखूं। मैं आपकी जीत का गीत लिख सकता हूं, जो आपको जीत दिला दे। मैं उस तरह का गीत लिखता हूं, लिख सकता हूं। अगर आप कहें तो मैं जीत का गीत जो है लिख सकता हूं। और अगर आप कहें तो मैं शरण का गीत लिखूं। शरणागत का गीत मैं लिख सकता हूं। अगर आप चाहें तो गीत में शरणागत का गीत भी लिख सकता हूं। यह गीत रेशमी है, यह खादी का, यह गीत पित्त का है या वादी का। एक और गीत दिखाता हूं, कवि कहता है। अगर ये पसंद नहीं आ रहे हैं तो ये एक आपको और गीत दिखा। ये गीत जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये रेशमी है। एक रेशमी गीत है मेरे पास और एक खादी का भी है। तरह तरह के गीत हैं। अगर आपको रेशमी पसंद नहीं है तो खादी ले लीजिए, खादी का ले लीजिए। अगर रेशमी गीत आपको पसंद नहीं है तो आप खादी का गीत जो है वो ले लीजिए। ये गीत रेशमी है, ये गीत खादी का, और ये गीत पित्त का है, ये गीत वादी का। मेरे पास पित्त का गीत भी है। पित्त की गर्मी को, शरीर की गर्मी को शांत करने का गीत भी मेरी झोली में विद्यमान है। ये लीजिए, पित्त का गीत चाहिए आपको? तो कहता है ये गीत पित्त का है। शरीर की गर्मी को शांत करने का गीत भी मेरे पास है, यह गीत वादी का है। अगर आपका पेट गड़बड़ है तो उसका गीत भी, वो भी आपका पेट भी साफ कर देगा। तो वादी का गीत जो है वो भी मेरे पास है। मेरे पास शरीर की गर्मी को दूर करने का गीत भी है, तो मेरे पास वादी का गीत भी मैं अपने झोले में रखता हूं। कुछ और डिजाइन भी है। अगर ये भी आपको पसंद नहीं है, ये रेशमी, ये खादी का, ये पित्त का, ये वादी का, ये गीत भी अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं कुछ और डिजाइन आपको दिखा देता हूं। और तरह के डिजाइन भी है। जिस तरह से फेरी वाला जो है कपड़े लाता है, तो एक कपड़ा किसी को पसंद नहीं आता है, वो कहते हैं और डिजाइन दिखाता हूं। बहुत से डिजाइन मेरे पास रखे हुए हैं। एक फेरी वाले की तरह ये कवि जो है
गीत बेचने की बात कर रहे हैं, तो वही कह रहा है कि ठीक है, आपको ये पसंद नहीं है तो कुछ और डिजाइन भी है मेरे पास, ये इल्मी और डिजाइन भी है, ये इल्मी है, शिक्षाप्रद, आपको शिक्षा देने वाला गीत भी मेरे पास, इल्मी, इल्म, शिक्षा देने वाला, शिक्षाप्रद गीत। तो कहता है और डिजाइन भी है मेरे पास, और डिजाइन भी है, ये इल्मी है, ये आपको शिक्षा देने वाला गीत है, ये लीजिए, चलती चीज नहीं। अच्छा, ये नहीं चाहिए, इल्मी नहीं चाहिए, शिक्षा देने वाला नहीं, तो एक मैं और चीज दिखाता हूं, बहुत बढ़िया चीज है मेरे पास, एक चलती चीज दिखाता हूं जो आजकल बाजार में चल रही है, नई चीज है, फिल्मी है, फिल्मी तरह का गीत। तो कहता है ये लीजिए, चलती चीज नहीं, एक नई चीज जो चल रही है आजकल बाजार में, उसको मैं दिखाता हूं, ये फिल्मी है, फिल्मी गीत चाहिए आपको तो फिल्मी गीत, ये बाजार में चलती, बहुत खूब बिक रही है बाजार में, फिल्मों की जो दुनिया है बहुत ज्यादा जो है वो बिक रही है, ये लीजिए, ये आपको पसंद आएगा। फिर ये सोच सोच कर मर जाने का गीत, अगर ये भी पसंद नहीं है तो सोच सोच कर मर जाने का गीत भी मेरे पास है, चिंता में मर जाने का गीत भी मेरे पास है, इसको ले लीजिए। सोच सोच कर चिंताग्रस्त होकर मर जाने का गीत भी मेरे पास विद्यमान है, इस गीत को आप ले लीजिए। ये दुकान से घर जाने का गीत, अगर ये भी नहीं लेना है, सोच सोच कर मर जाने का गीत, तो दुकान से घर जाते वक्त शाम को गुनगुनाने का गीत भी मेरे पास विद्यमान है, इसको ले लीजिए। शाम को घर जाते वक्त, दुकान से घर जाते वक्त गुनगुनाने का गीत भी मेरे पास है, वो ले लीजिए। जी नहीं, दिल्लगी की इसमें क्या बात है, आपको मजाक लग रहा है, दिल्लगी होता है मजाक, आपको मजाक लग रहा है, जी नहीं, ये मजाक नहीं है, दिल्लगी की क्या बात है इसमें, इसमें मजाक की क्या बात है, आपको मजाक लग रहा है, मैं मजाक कर रहा हूं आपके साथ, जी नहीं, इसमें दिल्लगी की कोई बात नहीं है, इसमें दिल्लगी होता है मजाक, इसमें मजाक की कोई भी बात नहीं है। मैं लिखता ही तो रहता हूं दिन रात, मैं दिन रात गीत ही तो लिखता हूं, मेरा काम ही गीत लिखना है, मेरा काम ही कविताएं लिखना है, मेरा काम ही गीत लिखना है, मैं लिखता ही तो रहता हूं दिन रात, और तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, मैं दिन रात लिखता रहता हूं तो भांति भांति के गीत बन जाते हैं, कुछ किस तरह के गीत बन जाते हैं, कुछ किस तरह के गीत बन जाते हैं, इसमें मजाक की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा काम लिखना है, मैं दिन रात लिखता रहता हूं, तो लिखते लिखते तरह तरह के गीत जो है वो बन जाते हैं, भांति भांति के गीत जो है वो बन जाते हैं, मेरे पास बहुत सा स्टॉक जो है वो गीतों का विद्यमान है। जी, रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत, और कुछ गीत रूठ रूठ कर पहले मुझसे रूठ जाते हैं, रूठने के बाद फिर मन जाते हैं, रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत, कुछ गीत मेरे पास रूठ रूठ कर दोबारा से पहले रूठ जाते हैं, फिर मैं उनको मना लेता हूं और वह मन जाते हैं, रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। जी, बहुत ढेर लग गया हटाता हूं, कह रहा है एक फेरी वाले की तरह कि अब तो बहुत ढेर लग गया है गीतों का, बहुत से गीत मैं दिखा चुका हूं, अब ढेर लग गया, अब हटा लेता हूं इनको, आपने नहीं लेने हैं, मुझे लगता है आप नहीं लेंगे। जिस तरह से फेरी वाला तरह तरह के कपड़े जो है वो दिखाता है, तरह तरह के कपड़े जो है वहां पर रखता है, ढेर लग जाता है, फिर अंत में उनको हटा लेता है, ठीक उसी तरह से वो कहता है जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूं, अब बहुत सा ढेर आपके आगे सामने लग गया, अब मैं हटा लेता हूं इनको, दोबारा से पैक कर दे, उनको तह लगा देता हूं, पैक कर देता हूं दोबारा से, क्योंकि बहुत ढेर जो है वो लग गया है। ग्राहक की मर्जी, अच्छा जाता हूं, ग्राहक की मर्जी है, मैं मेरा काम तो दिखाना है, अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, ग्राहक की मर्जी है, ग्राहक के साथ हम बहसबाजी नहीं करेंगे, आपको नहीं पसंद है कोई बात नहीं, मैं जाता हूं, अब मैं चल पड़ता हूं यहां से, मैं जाता हूं, मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूं, या फिर एक बात मेरी मान लो, एक अंतिम दिखाऊंगा आपको, लास्ट में अंतिम आपको दिखाता हूं, और या फिर भीतर जाकर पूछ आइए आप, या फिर अंदर जाकर अपनी श्रीमती जी से पूछ आइए उसको क्या पसंद है, शायद ये सभी को पसंद, जो मैं अंतिम चीज आपको दिखा रहा हूं, लास्ट जो गीत मैं आपको दिखा रहा हूं, शायद ये आपको पसंद आए, या फिर अंदर जाकर घर के भीतर जाइए, अंदर जाइए और अपनी श्रीमती जी को पूछ कर आइए, शायद उनको पसंद आ जाए, आपकी श्रीमती जी को पसंद आ जाए, इसलिए आप अंदर जाइए और इस गीत को जो है वो दिखा कर लाइए, या भीतर जाकर पूछ आइए आप। है गीत बेचना जैसे बिल्कुल पाप,
वैसे बिल्कुल पाप। कवि कहता है वैसे मुझे मालूम है कि गीत बेचना बिल्कुल पाप है। वैसे गीत बेचना पाप है, अपनी आत्मा को बेचने के समान है गीत बेचना, तो पाप है। वैसे कहता है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप है, गलत बात है गीत बेचना। क्या करूं मगर लाचार, हार कर गीत बेचता हूं, परंतु क्या करूं मैं लाचार हूं। मैं थक हार कर गीत बेचना शुरू कर दिए हैं मैंने। अब मैं लाचार हूं, मुझे मालूम है, इस बात का मुझे मालूम है कि गीत बेचना जो है वो पाप है, परंतु मैं भी लाचार हूं। मैं क्या करूं, मैं लाचार थक हार कर अब गीत बेचता हूं। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूं। जी हजूर, मैं गीत बेचता हूं। मुझे मालूम है कि गीत बेचना गलत बात है, पाप है, फिर भी मेरी मजबूरी है, मैं लाचार हूं, मुझे गीत बेचना पड़ रहे हैं। यहाँ पर कवि ने प्रश्न उठाए हैं कि क्या कवियों को अपनी कविताएं बेचना पड़ेंगी, गीतकारों को अपने गीत बेचना पड़ेंगे? क्या जो इज्जत, जो मान, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा? उनको अपनी आजीविका कमाने के लिए क्या गीत बेचने पड़ेंगे? अपना ईमान बेचना पड़ेगा, साहित्य बेचना पड़ेगा, कविताएं बेचना पड़ेंगी, इस तरह का साहित्य लिखा जाएगा? तो ये व्यंग्यात्मक कविता है। ये जो कविता है व्यंग्य किया हुआ है, इस कविता में कवियों के ऊपर व्यंग्य किया हुआ है, इस व्यवस्था के ऊपर। इस व्यवस्था ने एक कवि को गीत बेचने पर, कविताएं बेचने पर विवश कर दिया है। अपने पेट पालने के लिए कविताएं बेचना पड़ रही हैं। लाचार, अंत में अंतिम पंक्तियों में वो कहता है कि मैं लाचार हूं, क्या करूं मगर लाचार हार कर, मैं थक हार गया हूं, लाचार हूं और हार कर मैं गीत बेचता हूं। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूं। तो ये थी आपकी गीत फरोश कविता। आप इस कविता को पूरी तरह से देखें, पूरा वीडियो देखने के बाद ही मुझे रिस्पॉन्स करें, ठीक है? ऐसे आप रिस्पॉन्स ना करें, पूरी वीडियो जब देखेंगे उसके बाद ही आप जो है रिस्पॉन्स कर सकते हैं, कमेंट जो है कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।